एलआईसी की लैप्स पड़ी पॉलिसी को चालू कैसे करवाएं। लैप्स पॉलिसी को चालू करवाने के लिए यानी कि रिवाइव करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं, इसके अलावा क्या क्या इसमें और चीज़ें होती हैं, क्या रिवाइव करवाना इतना आसान होता है या फिर आ सकती हैं इसमें आपको कई सारी दिक्कतें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसी नॉलेज एलआईसी से जुड़ी हुई जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कई लोगों के सवाल भी होते हैं जिसका कि आज की वीडियो में उनको जवाब मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, क्या है वो वीडियो ये तो आपको पता चल ही चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो रिवाइवल होता है ये क्या होता है, रिवाइवल का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है, मान के चलते हैं कि जो एलआईसी की पॉलिसी होती है, एलआईसी की पॉलिसी अगर आपने 1 साल जमा की और 1 साल जमा करने के बाद आपने अपनी पॉलिसी को 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जमा नहीं किया तो आपकी पॉलिसी 1 साल जमा करने के बाद ही आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है अगर आप नेक्स्ट प्रीमियम जमा नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये बात, सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि लैप्स पॉलिसी यानी कि 1 साल के अंदर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो वो पॉलिसी रिवाइव नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है। सेकेंडली, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने अपनी पॉलिसी 3 साल चला ली है और 3 साल चलाने के बाद आपने किसी भी रीज़न से आपकी जो पॉलिसी है वो आपकी कंटिन्यू नहीं रह पाती है और आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है। लैप्स यानी कि पॉलिसी का बंद हो जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बंद पॉलिसी को चालू करवाते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसे ही पॉलिसी को रिवाइव करवाना बोलते हैं, यानी कि बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना रिवाइवल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कि उन्होंने पॉलिसी ले ली और पॉलिसी लेने के बाद कुछ फाइनेंशियल रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाते और उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन लैप्स होने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा उनको लगता है कि नहीं यार, ये हमारी पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए थी, हमें इसको फिर से चालू करवाना है, तो हमें क्या क्या इसमें करना होगा। तो उन लोगों को ये बातें नहीं पता होती कि बंद पड़ी पॉलिसी को चालू कैसे करवाना है और भी कई सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा सोच में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में रहते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के लोग ये भी होते हैं कि उनकी कई सारी पॉलिसीज़ चल रही होती हैं और उनको ये ही नहीं पता होता है कि उनकी कितनी पॉलिसी चल रही है, किसकी ड्यू डेट कब होती है। जब एजेंट उनको रिमाइंड करवाता है, बताता है, तभी उनको ये चीज़ें याद आती है। सो फ्रेंड्स, उनकी भी मान के चलते कोई भी व्यक्ति है जिसकी कि कई सारी पॉलिसीज़ है और उसमें से एक पॉलिसी उसकी लैप्स कर जाती है। लैप्स पॉलिसी का जब उसको पता चलता है तो वो उसको रिवाइव करवाना चाहता है, तो वो किस तरीके से रिवाइव करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी लैप्स होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, उसके पास पैसे नहीं थे, या फिर उसके पास इतनी सारी पॉलिसीज उसकी थी कि उसका इस पॉलिसी की तरफ ध्यान नहीं गया, या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजंस कोई भी हो, लेकिन अगर आपको पॉलिसी को रिवाइव करवाना है, पॉलिसी को चालू करवाना है, तो तरीके सिर्फ यही होते हैं, रीजंस चाहे आपके कुछ भी रहें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप लोगों को ये बात पता ही चल गई होगी कि रिवाइवल क्या होता है। रिवाइवल का मतलब यही होता है कि बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना। अब फ्रेंड्स, सेकेंडली मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिवाइवल करवाने के लिए एक समय सीमा दी गई है। अगर आप उस समय सीमा, उस ड्यू टाइम के अंदर, अगर उस टाइम के अंदर ही अगर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवाते हैं तभी आपकी पॉलिसी चालू हो सकती है, अदर देन आपकी पॉलिसी चालू नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो रिवाइवल पीरियड होता है ये कितने समय का होता है। सो फ्रेंड्स, 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आपकी पॉलिसी, अगर आपने जब प्रीमियम जमा नहीं करते और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है
तो फ्रेंड्स 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि आपके 3 साल आपने पॉलिसी चलाई, 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आपको 1 साल हो गया आपने पॉलिसी नहीं दी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इसी तरीके से 4 साल हो गए आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया और आपकी पॉलिसी लैप्स पड़ी है। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी पॉलिसी को चालू करवाना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पॉलिसी को चालू करवाना होगा, यानी कि रिवाइव करवाना होगा। फ्रेंड्स पहले ये जो टाइम पीरियड था कम था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया कि कितना आपको समय सीमा दी गई है रिवाइव करवाने के लिए। सेकंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कितने समय के बाद आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं करवा सकते, चालू नहीं करवा सकते। तो फ्रेंड्स अगर 5 साल बीत चुके हैं और पॉलिसी को 6 साल हो चुके हैं तो फ्रेंड्स आप अपनी पॉलिसी को चालू नहीं करवा सकते। चाहे तो आपकी पॉलिसी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितने भी लाख की हो, कितनी भी बड़ी आपकी पॉलिसी हो, अगर 5 साल बीत चुके हैं और 6ठा साल स्टार्ट हो गया है तो अब आपकी पॉलिसी चालू नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि 5 साल के अंदर ही अंदर आपको अपनी पॉलिसी को चालू करवाना है, 6ठे साल आपकी पॉलिसी चालू नहीं होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि जो आपका प्रीमियम है, यानी कि आपका जो रिवाइवल अमाउंट है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपकी रिवाइवल कोटेशन होती है वो आपकी सर्विसिंग ब्रांच से आपको मिलती है। सो फ्रेंड्स आप अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जा सकते हैं अपने पॉलिसी नंबर के साथ और वहाँ से आपको आपकी रिवाइवल कोटेशन मिल जाएगी। अदर देन आप किसी भी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं अपने इस काम को करने के लिए। सो फ्रेंड्स रिवाइवल कोटेशन में अगर देखा जाए तो आपको कितना पैसा देना होता है, तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी आपकी 3-4 जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होती हैं वो आपको देनी होती है, प्लस उस पर जो भी लेट फीस बनती है वो आपको देनी होती है, प्लस उस पर जो भी GST बनता है ये आपको देना होता है। तो फ्रेंड्स इतना अमाउंट होता है जो कि आपको अपनी ब्रांच में सबमिट करना होता है और आपकी जो पॉलिसी है वो चालू हो जाती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि आपको अगर अपनी पॉलिसी रिवाइव करवानी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आधार कार्ड, यानी कि आपका ID प्रूफ चाहिए होता है जो कि आपका लगता है। सेकेंडली फ्रेंड्स जो हमारा होता है यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो वो आपका कोविड का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। इसके अलावा चौथा यहाँ पे एक रिवाइवल फॉर्म होता है जिसपे कि क्लाइंट के सिग्नेचर होते हैं, वो चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर जो पॉलिसी ली गई थी वो पॉलिसी किसी बच्चे की थी तो फ्रेंड्स उस केस में जो बच्चा होता है उसका स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट भी, यानी कि कोई भी उसका स्कूल का आई कार्ड है वो चाहिए होता है, या फिर उसका कुछ भी इस टाइप का कि उससे पता चले कि बच्चा स्कूल जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा अगर पॉलिसी में PWB राइडर दिया गया है या फिर टर्म राइडर दिया गया है तो फिर फ्रेंड्स इस केस में मेडिकल भी होता है क्लाइंट का। फ्रेंड्स मेडिकल में कुछ यहाँ पे आपके 150 से 200 रुपये लगते हैं। और इसके अलावा मेडिकल में ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसको ड्रिंक तो नहीं करता, वो स्मोक तो नहीं करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। कोई उसको 5 साल के अंदर कोई बीमारी तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें फिल की जाती हैं। तो ये आपका एक मेडिकल भी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी पॉलिसी लैप्स होने वाली है और आपने भी अपनी पॉलिसी में PWB राइडर को लिया था तो फ्रेंड्स आज ही अपनी पॉलिसी को लैप्स होने से बचाइए, क्योंकि मेडिकल होने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपको अपनी पॉलिसी को लैप्स करने से बचाना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे ये डॉक्यूमेंट होते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं वो सेल्फ अटैच्ड होते हैं, यानी कि हर डॉक्यूमेंट के आपके सिग्नेचर होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको यही डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड का सर्टिफिकेट, रिवाइवल फॉर्म और एक आपकी रिवाइवल कोटेशन भी होती है जो मैंने आपको बताई। और इसके अलावा अगर आपकी पॉलिसी में टर्म राइडर या फिर PWB राइडर है तो यहाँ पे आपका मेडिकल भी होता है। सो फ्रेंड्स बेसिकली आपके यही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट फिलअप होकर आपकी जो सर्विस ब्रांच होते हैं वहाँ पे आपको सबमिट हो जाते हैं और विद इन यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, आपकी पॉलिसी चालू हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने भी सोच रहे हैं अपनी पॉलिसी को चालू करवाने के लिए तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट को जमा करके अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाके अपनी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक और काम की बात बता देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपका प्रीमियम का टोटल 50,000 रुपये आ रहा है या फिर उससे ऊपर आ रहा है तो फ्रेंड्स आपका जो अमाउंट है वो कैश में जमा नहीं होगा, वो आपका चेक में जमा होगा।
और उसमें आपका पैन कार्ड भी लगेगा। तो फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी ली है LIC के अंडर में तो आपको अपनी पॉलिसी को लैप्स नहीं करना है। फ्रेंड्स लैप्स करने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आपको मेडिकल करवाना होता है, आपको हर चीज़ देनी होती है। अगर आपने मेडिकल करवाने गए और आपने डॉक्टर को अगर ये बोल दिया कि अगर आप स्मोक करते हैं या फिर आप ड्रिंक करते हैं तो आप कितना ड्रिंक करते हैं वो भी आपको बताना होगा। इससे आपका प्रीमियम जो होता है वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पॉलिसी को रिवाइव अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी पॉलिसी भी अगर लैप्स होने वाली है तो उसको अभी बचा लीजिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर।